इस वीडियो में हम जितने भी सम सॉल्व करने वाले हैं, मेक श्योर आप सारे सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो और किसी भी सम को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है जो सम आपने स्किप किया है वही आपके एग्जाम में आ जाए। वेलकम बैक गाइस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1 व्हिच इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। अभी देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रिपल इंटीग्रेशन होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। अभी देखो, इसके सम्स थोड़े से लेंथी होते लेकिन काफी सिंपल होते, ठीक है। सो ये अपना सम है। अभी आप सम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 इंटीग्रेशन है, राइट। 1 2 3। तो पहले किससे करेंगे? डबल इंटीग्रेशन के बाद आपको पता है मैंने क्या ट्रिक बोला था, अगर लिमिट्स x के टर्म्स में है तो अपन y से इंटीग्रेट करते थे, और अगर लिमिट्स y के टर्म्स में होते थे तो अपन पहले x से इंटीग्रेट करते थे। सिमिलरली इसमें भी एक रूल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज नोट नंबर 1। इफ लिमिट्स आर इन x एंड y टर्म्स देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब अभी देखो, इस सब में आपके लिमिट्स कैसे है, x के टर्म्स में एक यहाँ पर x है और यहाँ पे y है, तो आप पहले इससे इंटीग्रेट करोगे z से, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दे, इफ लिमिट्स आर इन एक्स वाई की जगह पे वाई जेड होगा देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलने का मीनिंग, अभी इस केस में हमारी लिमिट्स कैसे, x और y के टर्म्स में, बराबर। अगर यहाँ पे y और z होता तो अपन पहले x से इंटीग्रेट करते। एंड थर्ड केस, इफ लिमिट्स आर इन क्या बचा, x y y z, x एंड z देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। मतलब कि अगर यहाँ पे x और z होता तो अपन पहले y से इंटीग्रेट करते। कहने का तात्पर्य जो मिसिंग है उससे आप पहले इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे भी क्या मिसिंग है लिमिट्स में, z, तो अपन पहले z से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। सो आई विल बी 0 से 1 y स्क्वायर 1, 0 से 1 माइनस x लिमिट्स किसके टर्म्स में, x और y, तो आप पहले किससे इंटीग्रेट करोगे, z से। ये है पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना, जिस dz dx dy बाहर। अभी देखो, मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है। अब यार इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो अपन y को कांस्टेंट रखते थे, और जब अपन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करते थे तो x को कांस्टेंट रखते थे, बराबर। सेम चीज इसमें भी अप्लाई होता है। जब अपन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो आपका जो x और y है वो एज अ कांस्टेंट उसको अपन ट्रीट करेंगे। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x एंड z आपका कांस्टेंट रहेगा। एंड सिमिलरली जब विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो तो y और z आपका कांस्टेंट रहेगा। सो इस केस में विथ रिस्पेक्ट अपन क्या कर रहे हैं, z, तो यहाँ पे x कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसको हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल बी 0 से 1 y स्क्वायर 1, ठीक है। x कांस्टेंट है, x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 0 से 1 माइनस x 1 इंटू dz dx dy, ठीक है। देखो, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और प्लीज कमेंट करके बताना आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। यहाँ तो कुछ डाउट है, आई डोंट थिंक सो है। अभी इसका इंटीग्रेशन वो तुम लोग को पता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, z। सो आई विल बी 0 से 1 y स्क्वायर 1, x यहाँ पे है, x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आएगा z और ये यहाँ पे आ जाएंगे 1 माइनस x 0 dx dy। अभी बस हमें इस लिमिट्स को यहाँ पे पुट करना है। आई ऑल्सो ये आप लोगों को पता है कैसे करते पुट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको जो ये वैल्यूज पुट करना है वो z में करना है, ओके, x में नहीं करना है। x की जगह पे आप ये नहीं लिखोगे, आपने जो इंटीग्रेट किया है ना उसकी जगह पे आप वो लिखोगे। तो z की जगह पे हमें वैल्यू डालना है, तो चलो डालते हैं। सो आई विल बी 0 से 1 y स्क्वायर, देखो मैं इन दोनों को टच भी नहीं कर रहा, एज इट इज लिख रहा हूँ। पहले मैं इस ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो पहले अपर लिमिट डालते हैं, x, पहले इसको z की जगह पे 1 माइनस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। अपर लिमिट हो गया, अभी माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। सो x इंटू z की जगह पे जरूर डी लो 0 dx dy। स्पेस है क्या यहाँ पे, हाँ है, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो आई विल बी 0 से 1, एक मिनट, y स्क्वायर 1। अभी देखो x इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा चला जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, dx dy, ठीक है। अभी इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, x 1 2 है, x माइनस एक्स स्क्वायर
dx dy। यहाँ तक कुछ है जो नहीं समझा, ठीक है। सो देखो अभी अपना ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अभी तुम लोगों को डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने आता है, तभी ट्रिपल इंटीग्रेशन देख रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। सो अभी ये कैसे सॉल्व होगा, देखो लिमिट्स कैसे है y के टर्म्स में, तो अपन पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, बराबर। तो चलो करते हैं। सो आई विल बी, एक मिनट, एक सेकेंड। सो आई विल बी 0 to 1 y square 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx, बराबर। लिमिट कैसे y के टर्म्स में, तो पहले अपन x से इंटीग्रेट करेंगे और dy, ठीक है। अभी x का इंटीग्रेशन है तो तुम लोग को आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा एक्स क्यूब बाई 3, बराबर। एक्स रेज़ टू n प्लस 1 अपन n प्लस 1 रहता है ना, तो चलो करते हैं। सो आई विल बी 0 to 1, इसका क्या रहेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इसका क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3 और 1 और वाई स्क्वायर यहाँ पे डी वाई। यहाँ तक नोट डाउन कर लो जिनके पास नोट्स नहीं है, ठीक है। हमें ये इंटीग्रेशन मिला, अभी बस हमें क्या करना है लिमिट्स पुट करना है। वो कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है 1, तो एक्स की जगह पे आपको 1 डालना है। सो आई विल बी 0 to 1, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 आएगा। सो 1 स्क्वायर 1, यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। ये डाला अपन लोगों ने अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करते हैं अभी। सो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई स्क्वायर डालना है। ध्यान देना यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर डालो, यहाँ पे एक्स है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर और फिर इसका क्यूब इंटू डी वाई, ठीक है। सो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो आई विल बी 0 to 1, 1/2 माइनस 1/3 अगर आप करोगे कैल्सियम करके देखो तो आपको आंसर मिलेगा 1/6, ठीक है। माइनस साइन वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या रहेगा y⁴/2 और माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा y⁴/2, ये माइनस मिलके हो जाएगी प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब क्या होगा 2 × 3 which is 6, यहाँ पे आएगा y⁴/3 इंटू डी वाई। तो अभी अपना डबल इंटीग्रेशन सिंगल में कन्वर्ट हो गया। इस पूरे को अभी अपने को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, ये तुम लोग कर सकते हो। तो प्लीज पॉज दिस वीडियो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसका आंसर निकाल के दिखाओ मुझे। ठीक है, सो अब इसको इंडिकेट करते हैं। सो 1/6 कांस्टेंट है और अपन डी वाई से करें तो इसका आंसर क्या रहेगा 1/6 इंटू वाई, बराबर। यहाँ पे आएगा 1/6 इंटू वाई विच इज y/6 माइनस y⁴ है, y⁴ का इंटीग्रेशन क्या रहेगा y⁴n+1, तो y⁴+1 जिस y⁵/5, सो y⁵/5 और ये 2 नीचे है, सो 2 × 5 प्लस अभी इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। y⁶ का इंटीग्रेशन क्या रहेगा y⁶+1/6+1 जिस y�7/7, यहाँ पे क्या आएगा y�7/7 और 3 यहाँ पे बाहर है, सो 3, ठीक है। सो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई विल बी, हाँ जी लिमिट्स तो डाले नहीं, एक मिनट, अभी लिमिट्स डालना हम लोगों को 1 और 0, तो ठीक है। सो पहले y की जगह पे 1 अपर लिमिट डालते हैं। ओ ध्यान दो, यहाँ पे आएगा y की जगह पे अपर लिमिट डाल रहा हूँ मैं। सो 1/6 माइनस y⁵1/5 आपको 1 ही मिलेगा, यहाँ पे आएगा 1/10 प्लस 1/, देखो y⁵7 बेसिकली 1⁵7 क्या रहता है 1, सो 1/7 = 21। ये डाला अपन लोगों ने अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालता है। अभी y की जगह पे 0 डालो तो देखो 0/6 0 मिलेगा आपको, माइनस ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैल्सियम में पुट करोगे तो आपको इसका जो आंसर है वो मिलेगा 4/35। देख लो कुछ डाउट है क्या? आई होप सो आप लोगों को सम नंबर 1 अच्छे से समझा हुआ है। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं तुम लोगों को, एग्जाम में ऐसा एक भी सम नहीं होगा जो तुम लोगों को आता नहीं होगा। जब तो फाइनल एग्जाम में जाओगे होगा कुछ ऐसा कि तुम सम सॉल्व तो करोगे लेकिन बीच में तुम लोग रुक जाओगे, उसके बाद तुमसे सॉल्व नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम सारे सम्स को सिर्फ देख के समझते हो, आपको सिर्फ देख के समझना नहीं, आपको
प्रैक्टिस भी करना है। मैं यहाँ पे 50 सम सॉल्व करूँगा, आप बोलोगे मस्त पढ़ाया, मस्त समझा, अच्छे से समझा, लेकिन आप जब तक खुद से सारे सम्स को ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे रुक रहे। और डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन के वक्त एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमको बीच में ही छोड़ देते क्योंकि उनको आगे का स्टेप्स पता ही नहीं रहता है। ठीक है, सो इसलिए बोल रहा हूँ जैसे ही सारे सम्स मेरे पढ़ा के हो जाए खुद से सारे सम्स को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी सम नंबर 2। सो नाउ लेट्स सी सम नंबर 2। अब जरा इस सम के लिमिट्स देखो कौन से टर्म्स में दिए हुए, y और z। तो अपन पहले किससे इंटीग्रेट करेंगे, x से, बराबर। ओके, सो आई विल बी 0 to 2 0 to 2 0 to y z x y z dx dy dz। ठीक है, अभी देखो विथ रिस्पेक्ट टू x अपन करने वाले, बराबर। तो y और z यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट बन जाएंगे। सो y और z आपके कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं। सो आई विल बी 0 to 2 0 to 2 x और y कांस्टेंट है, बराबर। नहीं सॉरी, y और z कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। 0 to y z सिर्फ x बचेगा अंदर, x dx dy dz। ठीक है, सो आई विल बी 0 to 2 0 to 2 y z। x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x स्क्वायर बाय 2, ये तो तुम लोग को आता है। सो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, y z और 0 यहाँ पे आएगा dy dz। अभी अपने को क्या करना है, एक बार अपर लिमिट डालना है, एक बार लोअर लिमिट डालना है। सो आई विल बी 0 to 2 0 to 2 y z। ठीक है, अभी x की जगह पे y z डालो, यहाँ पे क्या आएगा, y z का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 डालो dy dz। ठीक है, सो ये देखो ये वाई जेड स्क्वायर बेसिकली क्या रहता है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बराबर। सो यहाँ पे स्पेस है, क्या आना है। सो आई विल बी 0 to 2 0 to 2 वाई जेड, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डी वाई डी जेड। एक मिनट, ये विजिबल है ना। ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मेरा वाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो वाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई विल बी 0 to 2 0 to 2 वाई जेड अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब जेड क्यूब अपॉन 2, बराबर। सो वाई क्यूब जेड क्यूब अपॉन 2 यहाँ पे आएगा डी वाई डी जेड। ठीक है, सो अभी आपका जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो डबल इंटीग्रेशन में सॉल्व हुआ। अभी ये कैसे सॉल्व होगा बताओ। अगर तुम लोगों ने मेरा डबल इंटीग्रेशन का वीडियो देखा है तुम लोगों को पता है, जिन लोगों ने देखा तुम लोग बताओ। देखो यहाँ पे लिमिट्स कैसे कांस्टेंट्स है, ना x के टर्म्स में लिमिट्स है ना y के टर्म्स में लिमिट्स है, तो अपन कैसे निकालेंगे इसको। तो याद रखो जब आपकी जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट हो उस वक्त आपको गो विद द फ्लो करना है। मतलब बेसिकली जो यहाँ पे पहले बोला है उससे आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे dy बोला है पहले, तो अपन पहले y से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो 0 से 2 0 से 2। अभी देखो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू अपन y करने वाले, तो z कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो z क्यूब अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। तो बाहर ले लो उसको। सो z क्यूब अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। 0 से 2 यहाँ पे क्या बचेगा, y क्यूब डी वाई डी जेड। यहाँ तक कुछ नहीं समझा आप लोगों को, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। ठीक है, अभी y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या रहता है, y रेज़ टू 4 अपॉन 4। सो आई विल बी 0 से 2 z क्यूब बाई 2 बाहर कांस्टेंट है वो, यहाँ पे क्या आएगा y रेज़ टू 4 अपॉन 4 और लिमिट्स 0 से 2 इंटू डी जेड। अभी हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना है तो निकालते हैं। सो आई विल बी 0 to 2 z स्क्वायर सॉरी z क्यूब बाई 2, y की जगह पे 2 डालो तो 2 रेज़ टू 4 विच इज 16, बराबर। यहाँ पे आएगा 16 अपॉन 4 माइनस y की जगह पे 0 0 इंटू डी जेड। तो व्हाट इज 16 एक मिनट को 16 अपॉन 4 क्या रहेगा 4। यहाँ पे आंसर क्या आएगा
4, 2 1 जा 2 2 जा बराबर। तो यहाँ पे बचा गया सिर्फ 2 बचा, ये 2 है, 2 को बाहर ले लो। सो आई विल बी 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा 0 से 2 जेड क्यूब इंटू डी जेड। ठीक है, सो जेड क्यूब का इंडिकेशन क्या रहेगा, जेड रेस टू 4 अपॉन 4। सो कहाँ पे करें, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, इस इंडिकेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो आई विल बी 2 0 से 2 जेड क्यूब इंटू डी जेड। ठीक है, सो जेड क्यूब का इंडिकेशन क्या रहेगा, जेड रेस टू 4 अपॉन 4। सो आई विल बी 2 जेड रेस टू 4 अपॉन 4। लिमिट्स क्या आएंगे, 2 और 0। तो जेड की जगह पे डालो अपना 2, जेड की जगह पे फिर से 2 आएगा, 2 रेस टू 4 कितना रहता है 16। तो 16 अपॉन 4 माइनस एक बार 0 डालो तो हो जाएगा 0, विच इज़ 4 1 जा 4 4 जा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 इंटू 4 माइनस 0 विच इज़ 4 ओनली। सो आई का जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, सिंपल है सम। अभी तुम लोग बताओ ये डिफिकल्ट है क्या, नहीं। बोनस है, बस बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। आपको बता रहा हूँ, अगर तुम लोग नहीं प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा भी हालत वही हो जाएगा, तुम लोग स्टक हो जाओगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, सारे सम को अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी हम जो सम सॉल्व करने चाहिए, सम नंबर 3, ये इतने बार रिपीट होता है आप सोच भी नहीं सकते, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखो 3 में से 2 बार तो पूछा ही रहता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी सम नंबर 3। आई होप सो ये वाला समझा तुम लोगों को। सो नाउ लेट्स सी सम नंबर 3। यार इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क करना और प्लीज़ इस सम को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। बता रहा होगा, तुम लोग नहीं करोगे तो एग्जाम में रिग्रेट करोगे। ये सम तुम लोग बीच में ही छोड़ दोगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, कैसे सॉल्व करते देखते हैं। ठीक है, सो ये अपना सम है, 3 इंडिकेशन दिया हुआ है। सो पहले सबसे पहले किससे करूँ, लिमिट देखो इसे एक्स और वाई के टर्म्स में। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना पड़ेगा, जेड इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई विल बी 0 to 1 0 to 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 सॉरी प्लस जेड प्लस 1 क्यूब इंटू डी जेड डी एक्स डी वाई। अभी तुम लोग बताओ ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा। 1 अपॉन ब्रैकेट रेस टू एन है, ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा तुम लोग मुझे बताओ। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन एक्स रेस टू एन के लिए, हमारे पास एक्स रेस टू एन के लिए फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, लेकिन 1 अपॉन एक्स रेस टू एन नहीं है। तो क्या किया जाए, क्या मैं 1 अपॉन एक्स रेस टू एन को क्या मैं 1 अपॉन एक्स रेस टू एन को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 रेस टू माइनस 3 डी जेड डी एक्स डी वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स रेस टू एन के लिए फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन के लिए नहीं है। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज एक्स रेस टू माइनस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स रेस टू माइनस 1 1 अपॉन एक्स। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है मैंने, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन ब्रैकेट क्यूब था उसको ऊपर लिखा एक्स रेस टू माइनस क्यूब। ठीक है, इससे हुआ गया क्योंकि अभी हमारे पास फॉर्मूला विच इज एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, अभी अपन विथ रिस्पेक्ट टू जेड करने वाले, तो अपना एक्स और वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझा, ये 1 अपॉन एक्स रेस टू एन को मैंने एक्स रेस टू माइनस एन लिखा हुआ है। ठीक है, सो अभी फॉर्मूला लगाते हैं। सो आई विल बी 0 to 1 0 to 1 माइनस एक्स, अच्छा इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना अभी। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। अभी यहाँ पे n क्या है अपना -3, सो -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे क्या आएगा -2 और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा -2 और लिमिट्स यहाँ पे आ जाएंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई 0 डी एक्स डी वाई। अगर हम लोगों को क्या करना है, हमें इसको इस लिमिट्स को यहाँ पे पूछना है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है, अभी देखो ये 1 अपॉन -2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिख देता हूँ मैं पहले ही। कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी जो भी है उसको बाहर ले लेने का हमेशा। सो 0 to 1
0 to 1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी देखो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल अपना क्या है, तुम लोग बताओ, एक्स वाई जेड में से वेरिएबल कौन सा है, जेड है, क्योंकि हम लोगों ने विथ रिस्पेक्ट टू जेड किया है, तो ये वैल्यूज आपको जेड की जगह पे पुट करना है। ठीक है, सो ये कैसे हो जाएगा, अब ये यहाँ पे -2 बाहर चला गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस, हम लोग जेड की जगह पे पुट करने वाले, क्या पुट करने वाले, 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये हो गया अपर लिमिट रेज टू -2 माइनस लोअर लिमिट किसकी जगह पे, जेड की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1 रेज टू -2 dx dy। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई विल बी -1/2 0 to 1 0 to 1 माइनस एक्स, अंदर क्या आएगा, अभी देखो यहाँ पे है प्लस एक्स, यहाँ पे है माइनस एक्स, तो ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ पे है प्लस वाई, यहाँ पे है माइनस वाई, ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचा गया 1 + 1 विच इज 2, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 raised to -2 माइनस साइन एज इट इज, एक्स प्लस वाई प्लस 1 raised to -2 dx dy। ठीक है, आई वॉट इज 2 raised to -2, बेसिकली ये क्या, बेसिकली 2 का स्क्वायर इंटू -1 बराबर, सो 2 का स्क्वायर क्या रहता है, 4 raised to -1 विच इज 1/4 बराबर। अरे ये बेसिकली क्या है, 1/2 स्क्वायर है ना, विच इज 1/4 ओनली, ये और वही लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसकी जगह पे मैं 1/4 लिख रहा हूँ, सो इसकी जगह पे मैं 1/4 लिख रहा हूँ। ठीक है, सो अभी हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे लिमिट देखो कैसे, एक्स के टर्म्स में, तो आपको इसको अभी विथ रिस्पेक्ट टू क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वाई, यहाँ पे आएगा dy और ये पूरा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर dx बार बराबर ना। अभी देखो इंटीग्रेशन अपन कैसे करने वाले, लिमिट्स कैसे, सॉरी इंटीग्रेशन के एक्स के टर्म्स में, तो अपन को वाई के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये dy। ठीक है, करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सो आई विल बी -1/2 0 to 1 1/4 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dy विच इज कॉन्स्टेंट इनटू वेरिएबल विच इज 1/4 इंटू वाई विच इज y/4 बराबर बराबर ना, 1/4 इंटू वाई विच इज y/4 माइनस अगेन x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा विच इज x प्लस वाई प्लस 1 n प्लस 1, तो -2 + 1 क्या रहेगा, -1 अपॉन -1, और यहाँ पे x कांस्टेंट है ना, ये x कांस्टेंट है ना, देखो विथ रिस्पेक्ट टू y करे तो क्या रहता है बेसिकली, x और z कांस्टेंट, तो यहाँ पे z तो नहीं है, सिर्फ x है, तो x ये x और 1 दोनों ही कांस्टेंट है। ओके, डोंट वरी, दोनों ही कांस्टेंट है, ये और ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, लिमिट डाल देते हैं, 1 - x 0 बचा dx। हम लोगों ने इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया है, y, तो y की जगह पे हम लोगों को लिमिट्स डालना है। ठीक है, x की जगह पे कुछ भी ऐसा गंदा सा नहीं करना है मुझे। ठीक है, अभी 1 मिनट रुको, अभी देखो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो मैं इसको यहीं पे प्लस कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, प्लस। ठीक है, सो अभी आपने को लिमिट डालना है, धीरे धीरे डालते हैं। y की जगह पे 1 - x यहाँ पे आएगा 1 - x रेज़ टू 4 प्लस y की जगह पे क्या आएगा, x प्लस y की जगह पे 1 - x प्लस 1 रेज़ टू -1 अपॉन 1। ये हम लोगों ने डाला अपर लिमिट, माइनस अभी लोअर लिमिट डालते हैं। यहाँ पे 0 डालोगे y की जगह पे 0/4 0 प्लस y की जगह पे 0 डालो, आपको मिलेगा x प्लस 1, सिर्फ x प्लस 1 रेज़ टू -1 इंटू dx। यहाँ तक देख लो, कुछ डाउट है क्या, आई डोंट थिंक सो है। ठीक है, अभी देखो ये x और -x कट हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ देखो आई विल बी -1/2 0 to 1, इसलिए बोला था ये सब मैक्सिमम रिपोर्ट होता है, उसको प्रैक्टिस करके जाना। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 - x रेज़ टू 4 सॉरी अपॉन 4 प्लस 1 + 1
2 रेज टू -1 है विच इज 1/2, सो विच इज 1/2 माइनस 0 विच इज 0 माइनस n आएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 1/x + 1। इस पूरे का इंटीग्रेशन निकालना अपने को dx के साथ, ठीक है। देख लो, कुछ नहीं समझे कुछ एक्सप्लेन करो दोबारा, ठीक है। क्या एक्सप्लेन हो रहा है, y की जगह पे हम लोगों ने बस लिमिट डाला हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है, बस लिमिट से डाला है। अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट, y की जगह पे एक बार 0 डाला, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 0 डाला, सिर्फ x + 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वही है। उसके बाद ये कट हो गया बराबर, ये एज इट इज यहाँ पे आया, ये और ये कट हो गया, तो हमें क्या मिला 1 + 1 विच इज 2। 2 रेज टू -1 को मैंने 1/2 लिखा, वो नीचे 1 था तो 1 × 2 ही रहता है, माइनस ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। x + 1 रेज टू -1 बेसिकली क्या रहता है 1/x + 1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। हमें ये इंटीग्रेशन मिला, हमें विद रिस्पेक्ट टू अभी x इंटीग्रेट करना है, राइट, ठीक है। हमारा डबल इंटीग्रेशन अभी सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, अभी हमें विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है, ये अभी सिंपल हो गया। सो आई विल बी -1/2, 1/4 कॉन्स्टेंट उसका एज इट इज वहीं रखो, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे तो x, माइनस x की जगह पे क्या आएगा x² / 2 प्लस 1/2 x बराबर कॉन्स्टेंट इंटू x माइनस व्हाट इज 1/x + 1 का इंटीग्रेशन, ये पता रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बेसिकली क्या रहता है log x, तो यहाँ पे x है क्या, यहाँ पे क्या x + 1, यहाँ पे क्या आएगा log of x + 1। कहानी खत्म नहीं, लिमिट्स डालना बचा हुआ विच इज 1 और 0। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद मेक श्योर अब इसके आगे अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि सम 90% सॉल्व हो गए, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे। ओके, सो पहले अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट डालते हैं। सो आई विल बी -1/2 1/4, x की जगह पे डालो 1, सो 1 - 1/2 बराबर 1² 1 ही रहता है, पर 1/2 प्लस 1/2 माइनस लॉग ऑफ x की जगह पे 1 डाल रहा हूँ, सो 1 + 1 विच इज 2। ये हम लोगों ने डाला अपर लिमिट, इसको ब्रैकेट में दे दो, माइनस अभी लोअर लिमिट डालते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 डालना है। तो देखो 1/4 0 - 0 प्लस 1/2 इंटू 0 माइनस log 1, x की जगह पे 0 डालो मिलेगा log 1, एक मिनट, log 1। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा ब्रैकेट 0 होने वाला है बराबर, 1/4 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 0 0, log 1 कैल्सियम अगर करो 0 मिलेगा, तो ये पूरा टर्म आपका चला गया, सिर्फ इतना ही बचा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सो आई विल बी -1/2 1/4, 1 - 1/2 करोगे कैल्सियम में करोगे तो आपको हाफ मिलेगा आंसर बराबर, अब आएगा हाफ प्लस 1/2 माइनस log 2। सो 1/4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/8, सो 1/8, सो 1/8 प्लस 1/2 करोगे आपको क्या मिलेगा, एक मिनट यहाँ पे करता हूँ। सो आई विल बी -1/2 क्या हो जाएगा 2 + 8/16 माइनस log 2, सो विच इज 2 + 8 + 2 10, 10/16 मिलेगा, 10/16। सो 2 5 = 2 8 = तो यहाँ पे आपको क्या मिला i = -1/2, यहाँ पे आपको क्या मिला 5/8 माइनस log 2। ये विजिबल है ना, एक सेकेंड, अभी इस -1/2 को अंदर भेज दो तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा विच इज -1/2 मल्टीप्लाई 5/8 करो तो क्या आएगा -5/16, -5/16, और ये -1/2 यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस log 2/2। ओके, इस 2 को भूलना नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी को आप ऐसा बोल सकते हो log 2 दोनों में से कुछ भी चलेगा, ये भी राइट है ये भी राइट है, एक बार देख लो। आई होप सो तुम लोगों को ये वाला सम अच्छे से समझा हुआ है। देखो इस सम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ये टाइप 2 में भी यूज होगा, मैं आपको बताऊँ जब स्टार्ट होगा तो, ठीक है। सो ये टाइप 2 में भी हम लोग सम यूज करने वाले, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम नंबर 4। तो नाउ लेट्स सी सम नंबर 4। अभी इस सम के लिमिट्स कैसे है 0 to a 0 to x 0 to x + y। सो हमारे लिमिट्स किसके x और y के टर्म्स में, तो अपन इंटीग्रेट किससे करेंगे z से, ठीक है। सो ये तुम लोगों को आता है। सो आई विल बी 0 to a 0 to x,
0 टू एक्स प्लस वाई ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अपन पहले किससे करने वाले जेड से, तो यहाँ पे क्या आएगा डी जेड डी एक्स डी वाई, यहाँ तक ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सो आई विल बी 0 टू ए 0 टू एक्स। अच्छा अभी अपन इंटीग्रेट किससे कर रहे हैं, जेड से कर रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, एक्स और वाई, बराबर, वो मैंने रफ कर दिया। कांस्टेंट क्या रहता है, जब अपन जेड से करते तो एक्स और वाई अपना कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे जो ये एक्स प्लस वाई ये दोनों कांस्टेंट है, ओके ठीक है। सो व्हाट इज ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन, ई रेस टू जेड, बराबर। अच्छा व्हाट इज ई रेस टू 2 प्लस जेड का इंटीग्रेशन, ई रेस टू 2 प्लस जेड, ठीक है। ई रेस टू 2 प्लस 2z का इंटीग्रेशन क्या रहता है, सॉरी ई प्लस, इसका इंटीग्रेशन बताना क्या रहता है, ई रेस टू ये एज इट इज जो है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा, प्लस जो आपका वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे भी, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन 1 हम लोग दिखाते नहीं जनरली, बराबर। कांस्टेंट को अपन लिखते हैं क्या, नहीं, जो इस इंटीग्रेशन ई रेस टू का इंटीग्रेशन क्या रहता है, सेम टर्म और जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। सेम चीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पे एक्स और वाई पर कांस्टेंट है, ओके, वेरिएबल यहाँ पे आपका सिर्फ जेड है और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका आंसर क्या रहेगा ई रेस टू कांस्टेंट एज इट इज प्लस ये और इसका कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पक्का ये वाला पार्ट समझा तुम लोगों को, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई 0 डी एक्स डी वाई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट करो। सो आई विल बी 0 टू ए 0 टू एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वाई। फिर से बोल रहा हूँ, जब अपन z से कर रहे हैं तो अपना वेरिएबल यहाँ पे z है, तो इन वैल्यूज को z की जगह पे ही आपको पुट करना है, x और y की जगह पे पुट मत करना, वो एग्जाम में मिस्टेक करोगे, ठीक है। अपर लिमिट डाला, माइनस अभी लोअर लिमिट डाल दे, z की जगह पे 0 डालो, यहाँ पे आएगा +0, लिखने की जरूरत नहीं, डी एक्स डी वाई। अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। आई विल बी 0 टू ए 0 टू एक्स ई रेस टू एक्स प्लस एक्स क्या रहता है 2x प्लस वाई क्या रहेगा 2y माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ओके। अभी अपना जो ट्रिपल इंटीग्रेशन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डबल इंटीग्रेशन में, बराबर। अभी देखो यहाँ पे क्या है x, तो डबल इंटीग्रेशन का रूल क्या, अगर लिमिट्स x में है तो अपन किससे इंटीग्रेट करते हैं, y से करते हैं, बराबर। तो ये इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक मिनट, ठीक है। सो ये कैसे सॉल्व होगा, आई विल बी 0 टू a 0 टू x ई रेस टू 2x प्लस 2y माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, किससे इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, y से, तो यहाँ पे क्या आएगा dy और dx रहेगा बाहर, बराबर। अभी अपने को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसके आगे सिंपल है। सो आई विल बी 0 टू ए ई रेस टू 2, अच्छा बताओ ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तुम लोग मुझे बताओ। देखो अपन इंटीग्रेट किससे कर रहे हैं, y से, तो अपना वेरिएबल कौन है y है, x यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा ई रेस टू एज इट इज अपॉन वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 2, वो आएगा यहाँ पे माइनस अगेन ई का इंटीग्रेशन क्या होता है सेम अपॉन कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, ओके। सो अभी लिमिट डालते हैं x और 0, यहाँ पे आएगा dx। फिर से बोल रहा हूँ अभी x किसकी जगह पे डालना है, अपने को y की जगह पे डालना है, बराबर। सो आई विल बी 0 टू a ई रेस टू 2x प्लस 2 y की जगह पे अपने को अपर लिमिट डालना है 2x अपॉन 2 माइनस ई रेस टू x प्लस x, बराबर, x प्लस y की जगह पे क्या डालना है अपर लिमिट, तो विच इज x। ये हम लोगों ने डाला अपर लिमिट, माइनस अभी लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। अभी लोअर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट में y की जगह पे 0 डालो, तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस 2y करोगे तो 0 होने वाले, तो सिर्फ ई रेस टू 2x ही बचेगा यहाँ पे, माइनस साइन
ई रेस टू अगेन वाई की जगह पे 0 डालो तो आपको सिर्फ ई रेस टू एक्स ही मिलेगा इंटू डी एक्स। यहाँ तक आप लोगों को समझा हुआ है, नोट डाउन कर लो, आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो आई विल बी 0 to a, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे है e रेस टू 2x प्लस 2x विच इज 4x, तो यहाँ पे क्या आएगा e रेस टू 4x अपॉन 2 माइनस e रेस टू x प्लस x 2x बराबर माइनस e रेस टू 2x अपॉन 2, सो e रेस टू 2x अपॉन 2, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस e रेस टू x। इस पूरे का अपने को इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो निकालते हैं। अरे अच्छा एक मिनट देखो, ये देखो ये टर्म e रेस टू 2x और e रेस टू 2x सेम है, तो इसको सॉल्व करो विच इज -1 विच इज -3/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे दोनों को, आपका आंसर मिलेगा 0 to a e रेस टू 4x अपॉन 2। इसको आप सॉल्व देखो, दोनों टर्म सेम है ना, तो उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अरे यार तुम लोग x प्लस x/2 को सॉल्व नहीं करते थे क्या? इसका आंसर क्या रहता था तुम्हारा 3x/2 बराबर 3x/2 इसका आंसर रहता। बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है दोनों जगह पे, तो ये -3x, बस x की जगह पे e रेस टू 2x है, कमाल है। सो यहाँ पे आएगा 3/2 e रेस टू 2x माइनस e रेस टू 2x अपॉन 2, अरे सॉरी इसको सॉल्व करके लिखा ना, प्लस e रेस टू x dx। अभी इसका इंटीग्रेशन या तुम लोग भी निकाल सकते हो, तो चलो मैं भी निकालता हूँ। सो आई विल बी, अभी अपन इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट। सो क्या हो जाएगा e रेस टू 4x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा e रेस टू 4x अपॉन 4, सो e रेस टू 4x अपॉन 4, लेकिन ये 2 है यहाँ पे, सो 2 इंटू 4 माइनस साइन 3/2 e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x अपॉन 2, सो e रेस टू 2x अपॉन 2, ये वाला 2 भी है ना यहाँ पे, प्लस e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x। अभी तक लिमिट डालना बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दे, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4। अभी अपने को बस लिमिट डालना है, दैट्स इट, सम सॉल्व हो गया। सो आई विल बी, x की जगह पे मैं a डाल रहा हूँ सब जगह पे, क्या हो जाएगा e रेस टू 4a अपॉन 8 माइनस e रेस टू 2a अपॉन 4 प्लस e रेस टू a, ये हम लोगों ने डाला अपर लिमिट। अभी अपन डालते हैं लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस से नहीं था। अभी देखो हम लोगों को x की जगह पे 0 डालना है, सो इट विल बी e रेस टू 4, यार ये देखो ये तुम लोग भी कर सकते हो। अभी e सबकी जगह पे 0 डालूंगा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 0, सो e रेस टू 0 क्या रहता है 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1/8, ठीक है। फिर -3/4, अगेन x की जगह पे 0 डालो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0, e रेस टू 0 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3/4 प्लस, अब x की जगह पे 0 डालो e रेस टू 0 1, ठीक है। सो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो है e रेस टू 4a अपॉन 8 -3/4 e रेस टू 2a प्लस e रेस टू a माइनस, अगर आप इसको कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा ये एग्जाम क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अभी नोट डाउन कर लो। सो यहाँ पे अपना टाइप 1 विच इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझाए तो लाइक कर देना, ठीक है। सो अगली वीडियो से अपन टाइप 2 स्टार्ट करने वाले। अभी सारे सम्स को दोबारा से खुद से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद ही टाइप 2 टाइप 3, तो टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 में भी हम लोग को इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा 1-2 स्टेप से वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ओके, बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो आप SP टीचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से SP टीचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में हमने सारे मॉड्यूल्स काफ़ी सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी मॉड्यूल से गो थ्रू कर सकते हैं।